फैसला हो जाएगा। कल तमाम जो डिसीजन है उसकी एक प्रेस रिलीज भी जारी की जाएगी। लेकिन कल जो गुजरा हुआ दिन था उसमें आईसीसी ने यह बोला कि एक कमेटी बनाई गई जो कहा गया कि ओलंपिक का जो पाथ है 125 साल बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी, क्या पाकिस्तानी टीम भी शिरकत करेगी या फिर इस इवेंट में भी अगर मगर का शिकार रहेगी? जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं। पाकिस्तान 3 टीमों में तो आ सकता है, टॉप 2 में पाकिस्तान शायद ना आए, इसलिए कि रैंकिंग अच्छी नहीं है। अगर रैंकिंग सिस्टम भी नहीं होता तो क्या ये लॉबी सिस्टम पे होगा कि चलो जी इंडिया के ताल्लुकात, ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात, इंग्लैंड के ताल्लुकात आपस में अच्छे हैं, साउथ अफ्रीका भी साथ है, ये 4 हो गए, 2 आपने न्यूजीलैंड उठा ली, श्रीलंका उठा लिया, जिसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं फॉर एग्जाम्पल। जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, क्या पाकिस्तान की टीम ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, एक सवाल या निशान है। क्योंकि पाकिस्तान ने उससे पहले अगर हम देखते हैं तो 2027 में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होना है के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। अब पाकिस्तान टीम टॉप 5 में कैसे आती है, ये एक अलग बहस है। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह हम वी आर लर्निंग, नौजवान बच्चे हैं, इनको सपोर्ट करें और ये चलता रहा, ये राह आगे अलापा जाता रहा, तो बहुत ही मुश्किल होगा कि पाकिस्तान टीम ओलंपिक्स 2028 के लिए क्वालिफाई कर सके। और बदकिस्मती से मुझे ये कहना भी पड़ रहा है कि शायद हम ओलंपिक्स को छोड़ें, T20 वर्ल्ड कप के लिए भी या वर्ल्ड कप के लिए भी या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी जल्द क्वालिफाई राउंड खेलते हुए क्वालिफिकेशन का वो ये बनाएगी। और आज जो उस कमेटी ने जो मीटिंग में ओलंपिक की जो क्वालिफिकेशन उसका पाथ बनाकर भेजा है, तो वो पाथ जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ है। और उस पाथ के मुताबिक अब यहां पर चल रहा है कि जय शाह इस आईसीसी को लीड कर रहे हैं, हेड है। और ये जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो बनाया गया है, ये बिल्कुल ऐसा बनाया गया कि पाकिस्तान इसके अंदर नहीं हो सकता। तकरीबन ऑलमोस्ट 90% चांस है कि पाकिस्तान नहीं होगा, बल्कि 90 से भी आप ऊपर ही परसेंटेज ले लो कि पाकिस्तान के चांस ना होने के बराबर है। वो इस तरह से बनाया है कि यूएसए पहली टीम बन गई है। ओलंपिक्स लॉस एंजलिस 2028 में जो खेला जाना है, 12 जुलाई से ये क्रिकेट का टूर्नामेंट खेला जाएगा 29 जुलाई तक। वैसे ओलंपिक्स ने 14 जुलाई से, इसलिए कि अभी 3 साल हैं ओलंपिक्स होने में जी। जो वाज़ेह इशारे नजर आ रहे हैं वो यही होगा कि टॉप रैंकिंग में जो 6 टीमें होंगी उनको लिया जाएगा। लेकिन एक तजवीज ये भी है कि एशिया से 2 या 3 टीमें, उसमें पाकिस्तान 3 टीमों में तो आ सकता है, टॉप 2 में पाकिस्तान शायद ना आए, इसलिए कि रैंकिंग अच्छी नहीं है। एक टीम यूरोप से, जाहिर है वो इंग्लैंड हो जाएगी, 2 टीमें ओशियाना जहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आएंगी, और एक टीम अफ्रीका से। तो ये 6 टीमें इस हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी हो सकती हैं और रैंकिंग के हिसाब से भी। और अब ये जो आईसीसी का इजलास शुरू हो रहा है सिंगापुर में, उसमें डिसाइड होगा। लेकिन जो पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग बेहतर बनाना होगी, पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग बेहतर बनाना होगी। चूंकि अगर हम मजमूई तौर पर देखते हैं तो इस वक्त ये जो 6 टीमें हैं, इसका मतलब ये कि टॉप 6 टीम्स, टॉप 6 T20 की टॉप 6 टीम्स वो जाएंगी इसमें खेलने के लिए लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए। जो उस वक्त जो इनकी क्वालिफिकेशन की लास्ट डेट होगी, उसमें ये टॉप टीम्स होंगी जो कि रैंकिंग में पहले 6 नंबर्स पर होंगी। तो पाकिस्तान की अगर आप मजमूई तौर पर 2020 की रैंकिंग देखते हैं या पाकिस्तान की आप मजमूई तौर पर क्रिकेट का मंजरनामा इस वक्त आप देखते हैं, तो उसमें तो कोई ऐसी चीजें नजर नहीं आती हैं। ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन दे दी जाएगी। सो ये चीज का क्वालिफिकेशन पाथवे क्लियर होना है इस एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि अब तो डेट्स वेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और पाथवे अनाउंस होना है। क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कह रहे हैं कि पाथवे अनाउंस कर दो, ओलंपिक मेडल के लिए तो गवर्नमेंट भी फंड करती है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे मुल्क हैं, जैसे सियरा लियोन है, वो कहते, सियरा लियोन जो है, जो एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, छोटा सा आइलैंड है, वो ये कहते हैं कि भाई साहब अगर तो ये क्वालिफिकेशन पाथवे क्लियर हो जाता है और सबके लिए ओपन होता है कि क्वालिफाई करें, इवेंट्स खेलें, ये करें, वो करें और ओलंपिक में आ जाए, तो हमारी गवर्नमेंट फंड करेगी, हमको आईसीसी की फंड की फिर जरूरत नहीं है। सो एक और इंटरेस्ट इसके अंदर पैदा हो जाएगा कि जब आप ओलंपिक मेडल के साथ एसोसिएट कर दोगे, तो ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं ये कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे ओलंपिक फंडिंग प्रोग्राम्स है, शुरू होना है। लेकिन -1 डेज होते हैं। तो क्रिकेट 12 जुलाई से शुरू होगा 29 जुलाई तक। अभी इसमें डेट्स बतानी है कि वुमेन्स कप खेला जाएगा और मेंस कप खेला जाएगा, लेकिन तारीखें यही हैं, 12 से 29 के दरमियान खेला जाएगा। अब इशू ये आ गया सबसे बड़ा कि कहा गया कि यूएसए होस्ट डायरेक्ट गई, 6 टीम्स टोटल हैं, एक तो स्लॉट निकल गया, अब बचा 5 स्लॉट्स। 5 में से कहा एशिया की जो टॉप की टीम होगी वो आगे जाएगी। तो एशिया की टॉप टीम हमें पता है इंडिया है, इस रैंकिंग में जो होगी नंबर 1 अभी भी इंडिया चल रहा है, इंडिया आगे लगा लो। फिर ओशिनिया, अगर आप देखो जो ओशिनिया वाला रीजन है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला, अगर आप वहां से देखते हो
तो वहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया टॉप पे नजर आता है, न्यूजीलैंड आपको नीचे नजर आता है। वहां से आपको ऑस्ट्रेलिया के 3 टीम्स आ गई। फिर अगर आप यूरोप से देखते हो, यूरोप में आपको लगता है इंग्लैंड के अलावा कोई मुकाबला ही नहीं है, इंग्लैंड आपको टॉप पे नजर आता है, बाकी तो कोई है ही नहीं। फिर अफ्रीका रीजन में चले जाओ, कोई मुकाबला ही नहीं है, डायरेक्ट साउथ अफ्रीका स्टेट है। तो ये 5 तो आ गए। अब सिर्फ एक छठा स्लॉट रह गया और कहा गया कि इसको अभी बताना है कि इसमें एक टीम किस तरह से खेलेंगे, क्या क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट कराया जाएगा, जिसके इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। क्योंकि क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट का मतलब यह है कि आपको इन बड़ी टीम्स को प्रॉपर एक आईसीसी इवेंट आपको कराना पड़ेगा प्रॉपर। बहुत बड़ी व्यूअरशिप वाली टीम्स है ना, पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, न्यूजीलैंड, इंडिया यहाँ मौजूद है। इंडिया नहीं, एशियन कंडीशन की मैं बात करूं, एशियन रीजन की नहीं, एशिया में तो अब इंडिया आ गया ना, नंबर 1 पे है। मैं आपसे बात करूं जो छठा स्लॉट बच गया, अच्छा, उसमें आपको एक क्वालिफिकेशन, उसमें कहा गया है कि जो एक छठी टीम रहेगी वो क्वालिफिकेशन राउंड खेल कर आएगी। तो वो फिर किस तरह अब उसमें एक न्यूजीलैंड बच गई है, एक पाकिस्तान बच गई है, एक श्रीलंका बच गई है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश बच गई है, और वेस्ट इंडीज। अब क्या इन टीमों में आप एक टूर्नामेंट कराओगे इन 6 टीम्स के दरमियान, जो टॉप की 6 टीम्स हैं इनमें? चलो आप क्या पता आप जिम्बाब्वे को भी एंट्री करा दो, जिम्बाब्वे नहीं हो सकेगी क्योंकि वो तो अफ्रीकन रीजन से ऑलरेडी। इंडिया का भी अभी तक जो कंफर्म नहीं हुआ 100% के इंडिया ही क्वालिफाई हो गया है, क्योंकि जो एशियन रीजन है उसका भी ये बताएंगे कि यार कितना टाइम बाद आपको इस रैंकिंग के ऊपर रहना है, देन आप क्वालिफाई हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब बताया जाएगा कि आया आया 2027 जून 2027 जून तक फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि आपके पास टाइम है, और अगर 2027 की जून कहा जाता है तो भी 2025 चल रहा है, ऑलमोस्ट ये 1.5 साल का टाइम होगा। T20 वर्ल्ड कप 2021 का हम सेमीफाइनल क्यों नहीं जीते, ये बातें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की जानिब जा रही है। क्योंकि आप उससे पिछले एडिशन उठा के देख लें, 2009 के बाद हमारे साथ क्या हुआ। तो एक टीम बेहतरी की जानिब जा रही थी तो उसको खराब किया गया। हर खिलाड़ी को कप्तानी का लालच दिया गया, और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे खिलाड़ी कैप्टनसी की लालच भी करते हैं। तो उसका मैंने आपको पहले कहा था, आज हम ये बात कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीते, फाइनल क्यों नहीं जीते, सेमीफाइनल क्यों नहीं जीते, और कल हम ये बात कर रहे होंगे कि हम सेमीफाइनल तक जा क्यों नहीं पा रहे। अगर ये है ओलंपिक की क्वालिफिकेशन के पाथवे की क्लैरिटी दरकार है। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि ओलंपिक्स की जो पाथवे की क्लैरिटी है वो लानी पड़ेगी। अभी मैंने ब्रीफ में भी आपको बताया, जैसे 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो आईसीसी फंड करता है, एसोसिएट मेंबर तक जाते जाते वो पीनट्स बचते हैं। यानी अभी जो इटली आई है, इटली जिस पाथवे से निकलकर आई है, इसको क्वालिफाई करने की जो टोटल फंडिंग है वो तकरीबन $2.25 लाख मिलती है, जिस स्टेज पे वो खेल रहा था। अब वो नेक्स्ट स्टेज पे क्वालिफाई किए तो ये जो उनकी फंडिंग है थोड़ी सी एक्सपैंड होगी। अब $2.5 लाख या $2.25 लाख के अंदर आप पूरा क्रिकेट सिस्टम तो चला नहीं सकता है, यानी 1 साल के कैसे चलाएंगे आप सिस्टम इतने से पैसों के अंदर। सो फिर वहां जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनकी जो स्पोर्टिंग मिनिस्ट्रीज हैं, फिर उनकी जो स्पोर्टिंग फंड है, क्योंकि देखें ओलंपिक पे तो हर कोई पैसा लगा रहा है, ओलंपिक के मेडल के हंट के लिए तो एक एक एथलीट पे पैसा लग रहा होता है। सो यहाँ छोटे आइलैंड, छोटे मुल्क वो भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अगर आप हकीकी मायनों में क्रिकेट को एक्सपैंड करना चाहते हैं, सो फिर इसकी क्वालिफिकेशन पाथवे को ना डिफाइन करना है। असूली तौर पे तो उसका क्वालिफिकेशन पाथवे वैसे ही होना चाहिए जैसे हॉकी का है या दूसरे और स्पोर्ट्स का है, कि एक बड़े टूर्नामेंट से फिल्टर होते 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 ये एक पाइपलाइन के थ्रू आ जाए। लेकिन चलो अभी तो LA 2028 में 6 टीम है। अब आप ये आईसीसी तो है नहीं, 6 को आप 12 करा दो, कोई पप्पा जी का इवेंट तो है नहीं। अब जो अनाउंस हो गया वो हो गया, 6 टीमों से ज्यादा नहीं खेल सकती। 6+6, 6 मेन 6 वुमेन, 12 टीम्स। पाकिस्तान इस वक्त बहुत नीचे है रैंकिंग में हर तरीके से, और अगर आप बिलखुसूस टीम रैंकिंग को देखते हैं इस वक्त, मेंस T20 की रैंकिंग को देखते हैं इस वक्त भी, तो पाकिस्तान इस वक्त भी 7वें नंबर पर है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, चौथे नंबर पर वेस्ट इंडीज है, 5वें नंबर पर साउथ अफ्रीका है, और छठे नंबर पर साउथ अफ्रीका है। पहले नंबर पर इंडिया है, पहले नंबर पर इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर वेस्ट इंडीज, छठे पे साउथ अफ्रीका, 7वें पर पाकिस्तान है। तो ये इस वक्त की रैंकिंग है। अब पाकिस्तान को इस रैंकिंग को बेहतर बनाना है और पाकिस्तान को टॉप 6 में रहना है उस वक्त तक, जब तक के ये लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स की वो जो डेट होती है, जिस तक आपने क्वालिफिकेशन की जो डेट होती है, उस वक्त तक अगर पाकिस्तान की टीम टॉप 6 में नहीं रहती है तो पाकिस्तान के लिए फिर वहां पर नहीं खेल पाएगा। तो एक खुशी की खबर ये जरूर है कि अब क्रिकेट के पाकिस्तान मीडिया में एक बात फैल रही है, पाकिस्तान मीडिया को लगता है कि ओलंपिक से पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया, और ये बात सच भी है, क्योंकि यहाँ पर 6 टीम ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे, और वो टीम भी ऐसी रहेंगी जो कॉन्टिनेंट के टॉप टीम रहेगी। जैसे एशिया की तरफ से इंडिया, यूरोप की तरफ से इंग्लैंड, ऐसे करके जो टॉप टीम रहेगी वही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो 2027 में होगा। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में पूरा डर का माहौल फैला है, और पाकिस्तान को कहीं पर भी पाकिस्तान ओलंपिक में भाग लेगा ऐसा पाकिस्तान मीडिया को नहीं लग रहा है।
तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान ओलंपिक खेल पाएगा कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताओ। और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें।